अचीव कर दिया है और कुछ एलिमेंट मार्केट शेयर गेंस के चलते हैं, लेकिन उसके अलावा ऑर्गेनिक ग्रोथ भी देखने को मिला है AUM में इस क्वार्टर में। इसके अलावा जस्ट डायल की बात करें तो इसके भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 20% का उछाल देखने को मिला। मार्जिन्स की बात करें तो 22.8% में मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 12% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे, तो काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले। आदित्य बिरला मनी की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 51% का उछाल देखने को मिला और ब्रोकिंग सेगमेंट में काफ़ी उछाल और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसके चलते ओवरऑल पैट में भी 74% का ग्रोथ दिखा। ठीक है, आशीषा ने कुछ आपको नंबर्स के बारे में जानकारी दी है। अब एक काम और करते हैं आशीषा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शरद को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं और वो आपको खबरों वाले शेयर्स भी बता देंगे बैक टू बैक ही। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं आज के खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फोकस में रहने वाला और ईटी नाउ स्वदेश के खबर पे मुहर लग गई है। यहाँ पे जो है अनाउंस कर दिया है कि एक्वायर करने वाले हैं कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया। ऑफ कोर्स कैपिटल फूड्स की जो एंटरप्राइज वैल्यू है लगभग 5100 करोड़ की है, यानी कि 6.8 टाइम्स FY24 की नेट सेल्स पे। वही ऑर्गेनिक इंडिया की बात करें तो लगभग 1900 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू आया है और 5.2 टाइम्स 24 की जो नेट सेल्स रेशियो उस पे आई है। ऑफ कोर्स ये आगे कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करें। कॉनकॉर को जरा सामने लाइए। कॉनकॉर आज हम देख रहे हैं कि 1.25% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। संतोष, जरा कॉनकॉर पे अपना व्यू दीजिए। यस, वैसे भी आज PSU स्टॉक सारे बर्जिंग है। कॉनकॉर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, हालांकि आज इसमें इतना बड़ा मोमेंटम नहीं है, बट आप देखोगे तो 20 डे मूविंग एवरेज 870 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर में हम देखें तो ये 915 से 920 का जो एरिया थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये अभी इस रेंज में है। 870 से 920 का लेवल क्रॉस करता है तो और तेजी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से जो पोजिशनल ट्रेडर्स है बने रहना चाहिए। 870 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए। 920 के ऊपर टिकता है तो और तेजी बनेगी और स्टॉक शायद हमको 970 से 1000 रुपए तक के लेवल भी दिखा सकता है। ऑलराइट, तो कॉनकॉर को लेकर ये नज़रिया, फिलहाल जो नज़रिया है वो बुलिश ही है। बट इस बीच गौरव, एक ऑटो काउंटर जो कि तेज़ी दिखा रहा है वो है मारुति सुजुकी। पिछले डे का यानी कि फ्राइडे का इसने हाई अपना तोड़ा है और कई दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि 10,000 के आसपास सपोर्ट लेते हुए फिर से मारुति सुजुकी तेज़ी में है और पिछले आधे पौने घंटे में ही थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर पकड़ा है। क्यों मैं देख रही हूँ, क्योंकि जितने भी ऑटो काउंटर्स हैं जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन सभी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। TVS मोटर्स भी करीब 3% नीचे है। बट क्या इस अंडर परफॉर्मर को अगर हम कह लें मारुति सुजुकी, जहाँ पे अन्य ऑटो कंपनीज के मुकाबले थोड़ी सी धीमी गति पे चाल देखने को मिली है, क्या ये एक सही मौका है इसमें पार्टिसिपेट करने का? देखिए, कर सकते हैं यहाँ पे एक बार मोमेंटम थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो 9,900 के एक अच्छे ब्रेकआउट्स थे, उसका रीटेस्ट करके ऊपर आया है और ये ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के मल्टी ईयर सपोर्ट्स भी हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ पे अगर किसी का उम्मीद है कि मुझे बहुत तुरंत एक 10% 15% का रिटर्न मिले, वो मुझे यहाँ पे फिलहाल लग नहीं रहा है। लेकिन एक मूव जो है 10,400 10,500 के लिए आपको देखने मिल सकती है, तो आपके लिए तकरीबन 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 400-500 पॉइंट का टारगेट, ये एक रिस्क ऑफ आपके लिए बन रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे वर्थ है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए। लेकिन बड़े ट्रेड्स के लिए, मतलब बड़े स्विफ्ट मूव्स के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस रहा है। आप कंपेयर कर लीजिए टाटा मोटर्स से, आप कंपेयर कर लीजिए अशोक लीलैंड से, या आप कंपेयर कर लीजिए टू व्हीलर स्टॉक से। एक प्रॉपर कंपैरिजन ना भी हो, बट विद इन ऑटो स्पेस अगर आप देख लीजिए, अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने मिला है। तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा, लेकिन एक उछाल जो है यहाँ से 400 पॉइंट के आपको देखने मिल सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक उछाल देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड में अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, पर लॉन्ग टर्म में बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पे कहना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। नतीजे भी आ रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे PCBL के नतीजे। फिलिप्स कार्बन ब्लैक यहाँ पे दमदार नतीजे आते हुए, जहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन हैं उसमें भी सुधार देखने को मिला है, क्योंकि अगर हम तिमाही दर तिमाही कंपनी के मार्जिन देखें तो 16% से बढ़ के 16.8% पे आ गए हैं। और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त स्पाइक आया है PCBL के चार्ट पे नतीजों के बाद, जहाँ पे अभी इनके मुनाफे की बात करें तो वो तिमाही दर तिमाही करीब 21% बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं कंपनी की आय 11% का उछाल दिखाई है और EBITDA में भी करीब 17.5% की हमने एक बढ़त देखी है। तो चौतरफा मतलब सभी पैरामीटर्स पे PCBL ज़बरदस्त
ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे हम देखें तो करीब 5 से 6% की तेज़ी ऑलरेडी इस स्टॉक में हम देख रहे हैं। पर संतोष, एक बार आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं आप इसकी तेज़ी और क्या इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? यस, पीसीबीएल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एक कुछ समय के कंसोलिडेशन और एक छोटे करेक्शन के बाद इसने एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाया और अब उसको ब्रेकआउट देके चलने की तैयारी में है। इमीडिएटली जो पुराना स्विंग हाई था करीबन 284 के आसपास, वो एक हर्डल रहेगा। मुझे लगता है वो भी क्रॉस होगा। 280 क्रॉस और 284 क्रॉस होता है तो हमको 300 320 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 265 का, ऊपर में टारगेट रहेगा 320 का। ओके, तो 320 के लक्ष्य के साथ आप पीसीबीएल में खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। तो ये नज़रिया पीसीबीएल को लेके अच्छे नतीजों के बाद एक एक्शन ज़रूर देख रहे हैं आप। पर एक बार गौरव आपसे बजाज फाइनेंस पे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पूरे फाइनेंशियल स्पेस में आज जोश ज़रूर है, पर सुबह से लेकर अब तक देखें तो बजाज फाइनेंस की जो गिरावट है वो थोड़ी गहराती ज़रूर जा रही है। अभी करीब 2% की यहाँ पे कमज़ोरी है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि एक लार्ज कैप होने के बावजूद अगर फाइनेंशियल स्पेस पे प्रेशर आ रहा है तो क्या ये कुछ चेतावनी के संकेत हैं? क्या बाकी फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी ऐसी हम नरमी देख सकते हैं और खास तौर से बजाज फाइनेंस में क्या रणनीति होनी चाहिए? बेसिकली अगर आप बजाज फाइनेंस के चार्ट अगर देखेंगे तो पिछले साल जून जुलाई से अगर आप चार्ट देखिए तो एक रेंज में, एक दायरे में ये ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे इसके अच्छे खासे सपोर्ट्स जो हैं वो आपको 6,800 7,000 के आसपास में आए हैं और एक अच्छे खासे हर्डल जो आपको देखने मिलेगा वो तकरीबन आपको 8,200 8,100 के करीब आपको देखने मिल रहा है। तो एक रेंज बाउंड स्टॉक है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो इसी तरह से आएगा कि आपको एक स्विफ्ट फॉल देखने मिलेगा, स्विफ्ट राइज देखने मिलेगा। दैट इज द होल पॉइंट कि आपको टाइम करेक्शन का। तो यहाँ पे मेरे फिलहाल ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा, क्योंकि अभाव में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के अभाव में एक रेंज बाउंड स्टॉक को बाय करना सही नहीं होता है। इनफैक्ट अगर इसका स्ट्रक्चर में कंपेयर करूँ तो बजाज फिनसर्व का स्ट्रक्चर फिर भी बेटर है। उसमें अगर थोड़े ऊपरी लेवल्स पर जाता है तो ब्रेकआउट आपको अच्छे खासे ट्रायंगल ब्रेकआउट्स आपको देखने मिलेंगे ऊपरी लेवल्स पे। कंपेयर टू बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का बेहतर है। और रही बात ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस की, तो मुझे लगता है कि काफ़ी आप स्टॉक्स देख लीजिए, चाहे मनप्पुरम देख लीजिए, चाहे आप मुथूट फाइनेंस देख लीजिए, चाहे आप एल टी फाइनेंस देख लीजिए, सभी स्टॉक्स ने एक फ्रेश स्विंग हाई बनाया। वीकली चार्ट्स पे उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है। बजाज फाइनेंस जहाँ पे एक दायरे में सीमित स्ट्रक्चर है, वहीं पे जो दूसरे स्टॉक्स हैं इनके स्विंग हाई को पार कर चुके हैं। तो मे भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए अगर मार्केट में, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बजाज फाइनेंस विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन अ रेंज फॉर टाइम बिंग। तो ये नज़रिया फिलहाल फाइनेंस स्टॉक्स पे और यहाँ पर आपको अहम स्टॉक्स पर एक विस्तृत नज़रिया पेश करते हुए गौरव। चलिए ज़रा फोकस करेंगे टेक्सटाइल स्टॉक पे। हम देख रहे हैं यहाँ पर भी एक्शन साफ तौर पर नज़र आ रहा है। रेमंड 5% ऊपर है, नागरिका एक्सपोर्ट 4.5% ऊपर, नाहर स्पिनिंग मिल्स लगभग 4.25% ऊपर है, पेज इंडस्ट्रीज़ में 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। संतोष, टेक्सटाइल में कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको? यस, पिछले कुछ दिनों से टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखा है। मुझे अभी भी अरविंद ही अच्छा लगता है। अरविंद का स्ट्रक्चर देखे तो कंटिन्यूअसली हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। अरविंद में इमीडिएटली एक सपोर्ट है 280 का, वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वो स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम में लग रहा है स्टॉक 330 के लेवल तक जा सकता है। चलिए, तो ये नज़रिया इस वक्त संतोष जी का आपके सामने वो रखते हुए गौरव, टाटा कंज्यूमर ज़रा देखिए कैसा लग रहा है आपको यहाँ से? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं इसको ऑब्ज़र्व करने के। अगर आप इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर लॉन्गर टर्म चार्ट्स में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बुलिश पैरेंट फॉर्मेशन आपको देखने मिला था, उसके बाद ब्रेकआउट्स थे, उसके टारगेट अभी आते हुए देखने मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर रिमेन्स पॉजिटिव, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर कहा जाए तो यहाँ पे आरएसआई, अगर आप वीकली आरएसआई भी देखेंगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे है आरएसआई और काफ़ी ओवरबॉट जोन में है। प्रीवियस जो इसका आरएसआई का लेवल था वो यही था, तकरीबन 80-89 का। वहीं से एक फॉल प्राइस में भी आया था, आरएसआई में भी आया है। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो आरएसआई वहीं से घूमा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और आपको देखने मिल सकती है। फॉर नाउ ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो और आप बढ़ सकती है, और अगले कुछ दिनों में थोड़ा सा टाइम करेक्शन एज वेल एज प्राइस करेक्शन जो है वो आपको देखने मिल सकता है। अगले सेट ऑफ सपोर्ट जो है वो 1080 के हैं, तो वहां तक जो है एक बार स्टॉक स्लिप होके आ सकते हैं। ऑलराइट, तो टाटा कंज्यूमर्स को लेकर ये राय। पर